वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ मनीपत में हम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, हाँ की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई किसके साथ में होने वाली है आपकी शादी, कैसे दिखते होंगे, क्या काम करते होंगे, लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, उनकी राशियाँ क्या होंगी, इनिशियल्स क्या होंगे, सब कुछ जितना मैं कवर कर पाऊँगी इस वीडियो में उतना करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मैंने जो ग्रुप्स बना रखे हैं वो किस तरीके से हैं। आपके यहाँ ना ग्रुप्स में बर्थ मंथ्स लिख रखे हैं, ठीक है। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है 2। अब ग्रुप नंबर 1 जो है वहाँ पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं: जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। अगर आपका जन्म इन महीनों में हुआ है तो आप इस वाले ग्रुप की रीडिंग देखोगे, ठीक है। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे और अपनी रीडिंग देख लोगे। दूसरा जो ग्रुप है वहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं कुछ इस तरीके से: फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो अगर आपका जन्म इन महीनों में हुआ है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देख लेना, ठीक है। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे और अपनी रीडिंग देख लोगे। इसके बाद बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो गाइस जो भी बातें मैं आपको बताऊँगी ज़रूरी नहीं कि सारी रेजोनेट हो जाएं आपके साथ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हो भी जाती है सारी बातें रेजोनेट हो जाती हैं। अगर ऐसा है ना तो यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, खुश रहो। अगर 50-60% रेजोनेट होता है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर अगली बारी रीडिंग देख लेना। वापस से मैं अपलोड कर दूँगी यही वाला टॉपिक। और वैसे आपको पता ही है जो लोग इस फैमिली के मेंबर्स हैं कि इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, आप कभी भी देख सकते हो। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनको बताना चाहूँगी कि जितने भी रीडिंग्स हैं ना इस चैनल पर सारे टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो। तो इस टॉपिक पर और भी रीडिंग्स हैं, तो अगर ये आपसे रेजोनेट ना करे वो देख लेना, ठीक है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। यहाँ पर कैटेगरीज नहीं है, मेल कैटेगरी देखे या फीमेल कैटेगरी देखा, कोई भी देख सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि यही देख सकते हैं वही देख सकते हैं, ये सब नहीं होता उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो है गाइस वो सभी के लिए है। ये फैमिली सभी की है। यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सब यहाँ पर इस फैमिली का हिस्सा हैं। और यहाँ पर सभी लोगों को समान रूप से प्यार, सम्मान, गाइडेंस सब कुछ मिलता है, हीलिंग मिलती है, ठीक है। ना तो मैं कोई भेदभाव करूँ, यानी कि मैं सुरभि, और ना ही 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स ये काम करते हैं कि जाति को लेकर, धर्म को लेकर एक दूसरे को हर्ट करें या ऐसी बातें कहें जिससे कि आपको तकलीफ हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हम सब ना मिलकर एक दूसरे को हील करते हैं, खुद को भी करते हैं, दूसरों को भी करते हैं, ठीक है। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, खुश रहते हैं। हमारी भाई ये छोटी सी दुनिया है और हमें इन सारी बातों से कुछ लेना देना नहीं कि आप किस धर्म के हो, जाति के हो, किस शहर के हो, किस देश के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान हो उतना काफ़ी है, क्योंकि हमारा जो धर्म है ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है, बस। इसके अलावा हम और सारी बातों पर बिलीव नहीं करते। खुश रहते हैं, खुश रहने की यार एक बारी तो ज़िंदगी मिली है, क्या पता दोबारा ये जो क्या कहते हैं, ये जो योनि है ये मिले या ना मिले, है ना। मनुष्य योनि, पता नहीं कौन सी योनि में पैदा होंगे हम। यार एक बार तो मिला है तो हंस खेल कर समय निकालो ना, है ना। क्या इन सारे लड़ाई झगड़ों में पड़ना। तो हम लोग ये सब नहीं करते। तो आप लोगों को बस ये बता रही थी कि ये जो फैमिली है ना ये सभी की है। तो आप किसी तरीके का वो मत रखना डाउट मन में कि पता नहीं हम ये रीडिंग देख सकते हैं, ये चैनल देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अरे सबका है, बिंदास रीडिंग देखो, गाइडेंस भी आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। और कोशिश मैं पूरी करूँगी कि अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करूँ और आपको गाइड करूँ। और उसके बाद भी कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। आप मुझे बताइएगा अगर कोई कमी रहती है तो मैं और ज़्यादा अच्छे से लेकर आऊँगी नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने चूज़ किया था ये वाला ग्रुप जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो देखते हैं कि भाई किन के साथ में आपकी शादी होगी, कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या करते होंगे, सब कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। बजी नहीं, अब बजी है चुटकी। पहले छोटी थी ना गाइस तो मैं ऐसे ऐसे करती रहती थी, ऐसे ऐसे, ये पता नहीं था, ऐसे ऐसे करती थी मैं और जब बच नहीं पाती थी फिर मैं रोती थी चलिए भाई देखते हैं कि किसके साथ में होगी आपकी शादी। बिल्कुल ना रिलैक्स होकर बैठो और रीडिंग देखो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त रहा करो, मस्त।
चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पता है बहुत से लोग बोलेंगे अरे हमारी तो तकलीफ़ें लगी हुई हैं ज़िंदगी में, उथल पथल मची है और आप हमसे कह रहे हो कि खुश रहो। सबका यही है, सबका यही हाल है, मेरा कौन सा बड़ा अच्छा है लेकिन यही है कि जैसा देखो डिफ़िकल्ट टाइम तो आता ही है, तो हमें क्या करना है, हमें उससे सीख लेनी है। हम टेंशन लेके बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फ़ायदा है हमारा ना। हमें सीख लेनी है, सीख ले लो, आगे बढ़ो। और वैसे भी अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, ठीक है। अभी बुरे दिन हैं तो अच्छे आएंगे, अच्छे थे कभी बुरे आए तो बुरे हैं तो अच्छे नहीं आएंगे क्या, ये तो चलता रहता है, ठीक है। ज़्यादा सोचने का नहीं। तो चलो भाई देखते हैं क्या आता है। 1 सेकेंड ना। ओके सो सबसे पहला आया है आपके लिए 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके और देखते हैं, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है स्टार, और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, ओके। और यहाँ पर है आपके लिए द एम्परर और देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है ये, ठीक है। दिख रहे हैं ना कार्ड्स आपको। चलो इस वाले डेक से भी देखेंगे क्या आता है और फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके अबंडेंस है भैया आपके लिए तो अच्छा है। वर्ल्ड भी आ गया, एम्प्रेस आ गया। बहुत लकी हैं गाइज आप लोग, बहुत बहुत लकी। पता है यहाँ पर एम्परर है, यहाँ पर एम्प्रेस है, देख लो। और वर्ल्ड तो है ही है। और यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ लाइफ, ओके। यहाँ से भी देखूंगी और मैं फिर करूँगी आपको एक्सप्लेन, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो सारे कार्ड्स निकाल लूँगी ना तो अच्छे से आपको बता दूँगी, सब कुछ दिख जाता है ना सामने से। न्यू विजन, एक्सपीरियंसिंग, ये बहुत सुंदर कार्ड है। प्रोजेक्शन, ओके। रिवेल, यहाँ पर है टोटलिटी, वेरी नाइस, नंबर 5। और ये कार्ड्स मैं यहाँ रखूँगी एंड कैमरा थोड़ा ठीक कर लेती हूँ ना, दिख नहीं रहा अच्छे से। ओके गाइस, स्टॉर्म वार्निंग, पेशेंस, कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैजिक एंड द मिरर। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जिनके साथ में आपकी शादी होगी कैसे होगी, कैसे मिलोगे और दिखते कैसे होंगे, ठीक है। इनिशियल्स भी बताऊंगी और अलग से भी इनिशियल्स देखूंगी जैसे कि मैं देखती हूँ हमेशा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई आपकी होगी लव मैरिज, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ, लव मैरिज हो सकती है या फिर ऐसा होगा कि फैमिली की तरफ से आपको मिलवाया जाएगा, लेकिन आपको जिनसे मिलवाया जाएगा उनसे आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। एक तो लव मैरिज का ये मतलब हो जाता है कि फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, तो कुछ लोगों के लिए वो ही हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैंने पहले ही कहा।
और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली मिलवाएगी और फिर आप लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करने लग जाओगे, बहुत बहुत बहुत, और फिर आपकी शादी होगी, ठीक है। लेकिन लव मैरिज ही समझो इसको, है ना, क्योंकि अरेंज में तो ये है कि बस देख लिया और शादी हो गई, वो चीज़ नहीं होती ना, फीलिंग्स एंड ऑल वो बाद में फिर डेवलप होता है। लेकिन डेवलप बोल रही थी मैं, ऐसे मेरे साथ ब्लूपर्स होते रहते हैं ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, या तो फैमिली आपको मिलवाएगी किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में इनके साथ में, या फिर आप किसी फंक्शन में मिलोगे, किसी पार्टी में मिलोगे अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया पर मिल सकते हो किसी ग्रुप के थ्रू, ठीक है। कोई ग्रुप होगा, जैसे इंस्टाग्राम पर ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, ठीक है, फेसबुक पर भी ग्रुप्स लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ से कैसे भी करके आप मिल जाओ। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके साथ पता है क्या होगा, ऑनलाइन आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे से, सामने से मिलना जुलना बहुत कम हो पाएगा, लेकिन ऑनलाइन आप एक दूसरे से जुड़े रहोगे, ठीक है, बातचीत करना। सबसे पहले तो आपकी मीटिंग होगी और बड़ी अच्छी सी प्यारी सी मीटिंग होगी, ठीक है। देखकर बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे बड़ा अच्छा सा बंदा है या बंदी है। धीरे धीरे करके क्या होगा एक टाइम के बाद कि आप दोनों के बीच में फ़ाइट होनी शुरू होगी, और वो भी ज़ोरदार फाइट, ठीक है। अब ये किसी भी बात को लेकर हो सकता है, या तो ये जिनके साथ में आपकी शादी होगी ये काफ़ी तीखे होंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी तीखे और सीधी बात करने वाले होंगे। और कभी कभी क्या होता है कि बात हमारी सही होती है, लेकिन बात करने के तरीके से फ़र्क पड़ जाता है। तो जो ये बातें आपको बोलेंगे ना, हो सकता है उससे आप हर्ट हो जाओ। किस तरीके की बातें, जैसे कि आपको ये बोलना कि क्या कर रहे हो आजकल, और क्या आपने क्या किया है लाइफ में अब तक, ठीक है, कुछ इस तरीके की बातें। क्या करने का सोच रहे हो, कुछ करने का सोच भी रहे हो, या ऐसे ही ज़िंदगी निकालनी है, कुछ इस तरीके की ये बातें आपसे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर रखा होगा, ठीक है। ये कोई टीचर हो सकते हैं या फौज में हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर इनकी एक बड़ी कंपनी होगी जिसमें ये ऑनर होंगे, ठीक है, जिसको ये संभालते होंगे इनके अंडर। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं भी डिस्टर्ब हो गई ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि जिनके साथ में आपकी शादी होगी उनके अंडर कई सारे लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारे इनको अवार्ड्स मिले होंगे इनके काम के लिए। साइंटिस्ट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है ये साइंटिस्ट होंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है राइटर हो। कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे कि इनकी पहचान बनेगी, इनको अवार्ड्स मिलेंगे, लोग जानेंगे, काफ़ी सम्मान इनका होगा सोसाइटी में, ठीक है। इसलिए जब ये आपको मिलेंगे तो हो सकता है इनकी बातों से आप ट्रिगर हो जाएं और उस बात पर फाइट हो। ये आपसे कहते हैं कि तुमने क्या किया है लाइफ में अभी तक, और क्या टैलेंट्स हैं तुम्हारे में, और तुम्हें कुछ आगे करना भी है या नहीं करना है। हालांकि ये इस तरीके से बोलेंगे कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, ठीक है, मोटिवेट करते हैं ना हम जिस तरीके से किसी को, तो वो चीज़ ये करेंगे, लेकिन बोलने का तरीका ऐसा होगा कि आपको बुरा लग जाएगा, ओके। वही तीखापन सा होगा, इस वजह से आप हर्ट हो सकते हो। बट होगा क्या कि इनके ये कहने भर से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके दिल में ये आ जाएगा, आपके मन में ये बात आ जाएगी कि किसी बंदे ने मुझे ऐसा बोला कैसे, अब तो मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी, देखना अब मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। ये चीज़ आ जाएगी आपके मन में, और जैसे ही आपके मन में ये चीज़ आई वैसे ही आप ग्रो करना शुरू कर जाओगे, ठीक है। ढेर सारी अबंडेंस आने लग जाएगी आपकी लाइफ में, और ये जो इनके साथ में साइकिल चलेगा वो पूरा 1 साल चलेगा। यानी कि जब आपकी मीटिंग होगी ना, तो उसके 1 साल बाद इनके साथ में शादी होगी। 1 साल तक ना ये आपकी ग्रोथ होती रहेगी, इनके साथ में फाइट होगी, फिर वापस से मिलना हो जाएगा, फिर झगड़ा हो गया, फिर वापस से सुलह हो गई। ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में चलती रहेंगी, और आप लोगों को ये लगेगा, आपको स्पेशली ये लगेगा कि जब ये बंदा इस तरीके की बातें करता है या बंदी इस तरीके की बातें करती है, मैं इससे बात करती क्यों हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा खिंचाव सा महसूस कर रही हूँ। ये चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच में। पता है कितना इंटरेस्टिंग सा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है रीड करते हुए। लेकिन वही चीज़ है, मैंने बताया ना कि इनका आपकी लाइफ में आना और इस तरीके से बातें करना, ये सब कुछ डेस्टिन्ड है। एक तरीके से ईश्वर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, क्योंकि रीज़न पता है क्या है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने टैलेंट या तो आप अपने टैलेंट्स को जानते नहीं हो, जो भी गिफ्ट्स आपको मिले हैं उनको पहचानते नहीं हो, या फिर आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप आगे बढ़ के कुछ करो। तो ये ना आपको ट्रिगर करने के लिए आएंगे, और इनकी वजह से
आप उस जगह पर आ पाओगे जहाँ पर आपको होना चाहिए। जितना अबंडेंट ये होंगे ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिच मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत रिच होंगे। और ऐसा नहीं कि देखो इन्होंने खुद भी अचीव किया होगा अपनी मेहनत से, लेकिन इनकी फैमिली भी होगी काफ़ी रिच, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ही बने होंगे अपनी मेहनत से, कुछ इनकी फैमिली भी ऐसी होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये डॉक्टर हों, ठीक है। जनरल रीडिंग है, तो जो जो चीज़ें आ रही हैं, जो जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको देती जा रही हूँ। जो आपसे रेजोनेट करे वो ले लेना। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा ये ज़रूर करते होंगे कि बहुत इनका सम्मान होता होगा, एक अलग ही जगह होगी इनकी सोसाइटी में, ठीक है। और उसी जगह पर कहीं ना कहीं आप पहुँच जाओगे, ठीक है। इनके साथ में आपका साइकिल चलेगा, साइकिल्स नहीं, क्योंकि 1 साल में ही हो जाएगा जो होना है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। आप ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे। पहले तो आपको थोड़ी सी इनसे नफरत भी होगी कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से मुझे टेंशन हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ग्रो कर जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अगर ये बंदा या बंदी नहीं आते तो फिर शायद मैं यहाँ पर नहीं होती जहाँ पर मैं हूँ। एक तरीके से अपने अंदर एक बैलेंस बनाना सीख जाओगे आप, एक मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे। एक मैजिशियन तो आप पहले से ही हो, लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है। इनकी वजह से आप मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और अगर आप बहुत ज़्यादा उस टाइप के हो ना, लाइक बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी भी आपके अंदर से चली जाएगी। एक तरीके से इमेच्योर एनर्जी जो है वो चली जाएगी। आपको धैर्य रखना आ जाएगा। आपको हो सकता है आपके साथ ऐसा होता है जैसे किसी ने आपको कोई बात बोली और तुरंत आपने उसको जवाब दे दिया। जैसे हम नहीं कहते अरे हम मुंह पर ही जवाब देकर आए, चुप करा दिया हमने, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमें शांत रहने की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ ये बंदा आपके अंदर या ये बंदी आपके अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। वो भारीपन, ओके, कि सोच समझकर और बहुत ही कम बोलना, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर बोलना, वरना नहीं बोलना। तो ये चीज़ आपके अंदर इनके आने से होगी। यहाँ पर 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनका अपना बिजनेस होगा, और बाकियों के लिए हो सकता है ये कोई जॉब करते हों, ठीक है। वैसे 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये बिजनेस करते होंगे। लव मैरिज होगी, बट फैमिली भी तैयार होगी, कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। अगर शुरुआत में जिन लोगों के लिए मैंने कहा कि फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी और आप किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ में शादी करेंगे, तो वहाँ पर भी फैमिली की तरफ से ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा हाँ ना करें, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर इश्यूज़ दिखाई नहीं देते। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी हट्टे खट्टे से दिखाई देते हैं। अगर आप फीमेल हैं और ये देख रही हैं रीडिंग, तो मैं बताना चाहूँगी कि हल्का गेहुआ सा वीटिश कलर होगा, और बहुत बड़े बाल नहीं होंगे, छोटे छोटे से इनको बाल रखने पसंद होंगे। बट जिम वगैरह ये जाते होंगे, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखेंगे, तो काफ़ी हेल्दी से और मजबूत से दिखाई देते हैं, ठीक है। जिनके साथ में आपकी शादी होगी। शूज़ लेने का एंड वॉच, हाँ, वॉचेस लेने का इनको घर के लिए भी वॉचेस लेना पसंद होगा। अगर जैसे डेकोरेशन की बात आ जाए ना, तो इनको ये चीज़ पसंद होगी। अब पता नहीं क्यों इनको घड़ियाँ पसंद है, लेकिन इनको पसंद होंगी, ठीक है, खुद के लिए भी और घर के लिए भी। और बहुत ज़्यादा घर को ना इनको अपना घर ना हल्का फुल्का रखना पसंद होगा, स्पेशली अपना रूम। ये वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, वाइट या स्काई ब्लू या ग्रीन, लाइट ग्रीन होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, फिरोज़ा बोलते हैं शायद उस कलर को, वो कलर ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। या फिर ब्लैक कलर, या तो वाइट और इस तरीके की लाइट कलर, या फिर ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लू भी हो सकता है इनका फेवरेट हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है थोड़े से फेयर हों, जैसे मैंने कहा वीटिश हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फेयर हों। ओके, इनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। और बहुत सारे फ्रेंड्स भी इनके नहीं होंगे, कुछ ही होंगे, और ये काफ़ी इंट्रोवर्ट होंगे। यस, ये ज़्यादा खुलकर किसी के सामने नहीं आएंगे। जो इनके कुछ फ्रेंड्स होंगे ना, उन्हीं से ये बातचीत करते होंगे। देखो, मिलना जुलना इनको पसंद होगा सभी से, लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी कम होंगे, ओके। साउथ वेस्ट हो सकता है, उस तरफ ये रहते हो या काम करते हो इस दिशा में, नहीं पता मुझे। बाल इनके काले ही होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी आँखें या तो थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में या फिर ब्लैक
होंगी, ठीक है। पेपर वर्क करना इनको बहुत पसंद होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है इनकी फैक्ट्री हो जहाँ पर कागज़ वगैरह बनते हैं या कुछ इस तरीके का काम, पेपर से जुड़ा हुआ कोई भी काम होता हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुकिंग इनको अच्छी लगती होगी, कुकिंग ये करते होंगे जब कभी इनका मन करता होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये खाना बनाते होंगे, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इनके पैरों में या तो लेफ़्ट या फिर राइट एक फिंगर ना हल्का सा उठा हुआ सा हो सकता है, ठीक है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये होता है कुछ लोगों को, एक फिंगर ना जो आपके 4 फिंगर्स हैं ना उसकी एक की जगह ना थोड़ा हटके होती है, उठा हुआ सा होता है, ठीक है। हो सकता है इनको ये चीज़ हो, ये आपको मिलेंगे, आप देख लेना, ओके। इनके बाजू पर ना तिल हो सकता है, जोड़े में हो सकते हैं 2, ठीक है, एक साथ। जैसे ये आपने बाजू समझ लिया तो यहाँ और यहाँ ऐसे करके तिल हो सकते हैं इनके, ठीक है। स्माइल इनकी सुंदर होगी, थोड़े से मैनिपुलेटिव होंगे, ठीक है। जैसे आपने कुछ पूछा तो खुलकर नहीं बताना, लेकिन लोगों को मोटिवेट करना और लोगों की हेल्प करना इनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। इनके घर में कोई जज हो सकता है या कोई वकील हो सकता है, ठीक है, लॉयर। इनको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जब आता होगा तो बहुत ही तेज़ आता होगा, ठीक है। जैसे एक बार ही इन्होंने डिसाइड किया कि इनको किसी से बात नहीं करनी तो नहीं करनी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए ये बात नहीं करेंगे, ऐसा वाला इनका नेचर होगा, ठीक है। मीटिंग आपकी होगी जून या जुलाई के महीने में, और जिस साल में आप मिले, ठीक है, जैसे नेक्स्ट ईयर अगर जून और जुलाई में मिलते हो तो उसके 1 साल बाद इनके साथ में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। हैंगमैन, जजमेंट, हाँ, इस कनेक्शन में यहाँ पर देखिए सन आ गया है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए, लेकिन इस कनेक्शन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे और आप लोगों का कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, ये समझ लो। हो सकता है कई बार आपको ये लगेगा मिलने के बाद कि कनेक्शन तो ख़त्म हुआ हो गया, लेकिन फिर से ये वापस आ जाएंगे या आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओगे, ये चलता रहेगा, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत ही सुंदर है आपके लिए, क्योंकि इस कनेक्शन की वजह से ही आपकी ज़िंदगी बनेगी गाइस, तो इस कनेक्शन को छोड़ना मत, गिव अप मत करना, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस बहुत है और आपको अपनी पहचान मिलेगी, सिर्फ इनकी वजह से आपको अपनी पहचान मिलेगी, क्योंकि सन का कार्ड भी यहाँ पर है, तो इसको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। ये सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कुछ रह गया है, देखते हैं यहाँ से क्या कुछ आता है, लेट्स सी। हाँ, राशियों की अगर मैं बात करूं तो मुझे फायर साइन ये लगते हैं आपके पार्टनर, या तो वाटर साइन होंगे या फिर फायर साइन होंगे, या फिर ऐसा होगा कि आप वाटर साइन हो, ये फायर साइन है, ठीक है। जैसे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी होती है ना, कुछ उस तरीके की एनर्जी है, ये आपको ट्रिगर करेंगे, आप इनको ट्रिगर करोगे किसी ना किसी तरीके से, और दोनों ही एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करोगे, ग्रो करने में हेल्प करोगे, ठीक है। ये होगा यहाँ पर। एक चीज़ और कि ये लॉयल रहेंगे आपके लिए, ठीक है, यस। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। ओके, यहाँ पर है W, तो हो सकता है इससे इनका नाम शुरू होता हो, S से इनका नाम शुरू होता हो, वसीम हो सकता है, यश हो सकता है, सूर्य हो सकता है, हसन हो सकता है, ओके, आशु हो सकता है, आयुष हो सकता है, निहाल हो सकता है, दामिनी हो सकता है, या चंदन हो सकता है, ठीक है, चांदनी हो सकता है, चारू हो सकता है, श्याम हो सकता है, सोहेब हो सकता है, ओके, सूर्या हो सकता है अगर मैंने बताया हो तो। फ्लर्टी, थोड़े से फ्लर्टी होंगे ये, यहाँ पर है आपके लिए। इनोसेंट, तो यहाँ पर एक कोई फ्लर्टी है, एक कोई इनोसेंट है लगता है।
पॉइंट जैसे कि मैंने कहा ही था, एंड इमेच्योर, तो ये शायद आपकी एनर्जी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है। जेड भी है यहाँ पर, ठीक है। एंड डॉक्टर और हीलर हो सकते हैं। 333 हो सकता है आपको दिखने लग जाए जब इनसे आपकी मीटिंग हो। एरोगेंट, जो कि मैंने कहा ही कि गुस्सा इनको आ सकता है। हॉट हॉट होंगे, हॉट। नेचुरल ब्यूटी, ये आपकी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है भाई। ईगोइस्टिक हो सकते हैं थोड़े से। स्टार आपके लिए 2 बार ही आया है, तो मैंने कहा ही कि इनकी पहचान होगी। हो सकता है भाई कोई सिंगर या एक्टर हो। हीलर है ये, और यहाँ पर लिख गया है टी ओके, यहाँ पर ए भी है, ठीक है, तो ए से हो सकता है नाम शुरू होता है। रोमांटिक होंगे। एंड यहाँ पर है आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि मैंने कहा ही था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैंने आपको टाइम भी बताया है शादी का क्या होगा। लव मैरिज है, ठीक है। लुक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, एंड इनिशियल्स भी आ गए हैं। बिजनेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जॉब अगर करते भी होंगे तो भी ये बिजनेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा उसमें रहता है पैसे बनाने में, ठीक है। सो ये कुछ है यहाँ पर। हाँ, अगर आप बच्चों के लिए पूछें तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि सिर्फ एक बेबी होगा आपका, ठीक है, और वो भी बेबी बॉय होगा। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो चलिए देखते हैं कि किसके साथ में होने वाली है आपकी शादी। कब होगी? लव होगी, लव मैरिज होगी, या फिर अरेंज मैरिज होगी, या फिर क्या कुछ होगा? लेट्स सी। सो यहाँ पर ये वाले कार्ड्स मैं पहले निकालने वाली हूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, प्लीज़ हमें बताइएगा, हम सभी को बताइएगा कि भाई जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, जो लोग ये रीडिंग, कैमरा ठीक, ओके गाइस, अभी ठीक है। हाँ जी, तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं भाई, उनकी शादी किससे होने वाली है? ओहो, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद डिवोर्सी हैं, डिवोर्स हुआ है किसी से, और देख रहे हैं ये रीडिंग क्योंकि जानना चाहते हैं कि शादी है तो किससे है। शायद किसी को पसंद भी करते हैं, और जिसको पसंद करते हैं वो एज में कम है, तो शायद इसलिए देख रहे हैं कि अगर उससे शादी होगी तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से दिख जाएंगी, मतलब यहाँ से पता लग जाएगा कि शादी होनी है उससे या फिर नहीं होनी है। मुझे फील हो रहा है, बताइएगा मुझे, ठीक है। ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है, टॉवर आया है, 7 ऑफ कप्स, confused एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स भी है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। यहाँ से भी मैं निकालना चाहूँगी गाइस, सारे कार्ड्स निकाल के फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किसके साथ में होगी आपकी शादी। गाइस याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझे लग रहा है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा, बहुत कम लोगों से। लेकिन वही है कि जो आ रहा है मुझे बताना होगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन है बॉटम ऑफ द डेक, टॉवर भी आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, रीबर्थ भी आ रहा है, सारे कार्ड्स आ गए आपके, तो ऐसे के धमाल मचाने वाले। अटैचमेंट, सेकेंड चक्रा है आपके लिए, इंडिसीजन आ गया, 2 ऑफ सोर्ड्स आ रहा था 2 बार, 7 ऑफ कप्स आया, फिर इंडिसीजन ही आ गया, पेशेंस, द गार्डन एंड द गेट।
एम्प्रेस, डेथ, ये लो। ये तो भाई कमाल हो गया आज की रीडिंग में, ये तो भाई हो गया कमाल। ओके तो गाइस सुनिएगा, बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जिनके साथ में शादी होगी उनके साथ में कास्ट का या रिलीजन का कुछ इशू होगा। भाई आपकी फैमिली मानने वाली है नहीं, आप विरोध में जाकर ही शादी करोगे, या फिर ऐसा होगा कि देखो जो भी सिनेरियोज है मैं सारे बता देती हूँ, ठीक है, फिर आपसे जो रेजोनेट करे। पहला सिनेरियो तो ये है कि आप किसी को पसंद करोगे, ओके, कास्ट एंड रिलीजन के फ़र्क होने की वजह से आप फिर उनसे मूव ऑन कर लोगे क्योंकि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, और हो सकता है कि आप किसी से शादी कर लो और फिर वहाँ पर शादी आपकी ना चले, वापस से आप इसी बंदे के पास आओ और फिर इनसे जो शादी होगी वो लॉन्ग टर्म रहेगी, ठीक है, लंबे समय के लिए। कुछ लोगों के लिए तो ये है। अब ऐसा हो सकता है कि शादी आपके साथ हो चुका हो या फिर हो सकता है इन फ्यूचर में ऐसा हो, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि ये जो मैंने बातें बोली हैं उसके लिए लोगों को ये भी लगेगा कि ये तो ऐसी बात बता दी, अब कैसे हम मतलब क्या करें कि शादी अगर किसी और से हो जाएगी तो वहाँ भी नहीं चलेगी क्या। लेकिन जो मैसेजेस गाइस मुझे मिलते हैं वो मैं बताती हूँ। तो अभी अगर करेंटली ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है ये हो चुका हो आपके साथ, पास्ट की भी एनर्जी आती है तो हो सकता है ऐसा हो चुका हो कि आपने किसी से मूव ऑन किया, किसी और से शादी करी, वहाँ पर अब आपका नहीं बन पाया तो आप वापस से उन्हीं के पास आए हो जिनसे आप पहले शादी करना चाहते थे, ठीक है। तो अब इन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी, ये मैं बता दूँ, जिनसे भी आप करना चाहते हो उससे शादी होगी, ओके। इशू यही रहा होगा कास्ट एंड रिलीजन का या फिर स्टेटस का फर्क हो सकता है, फैमिली नहीं मान रही थी किसी वजह से, ठीक है, फैमिली इश्यूज होंगे, ऑलराइट। अगर ऐसा आपके साथ हो चुका है तो आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यहाँ पर 10% लोगों के लिए ये चांसेस हैं कि ऐसा हो। तो आप जब शादी करोगे ना तो आप पर्सनल रीडिंग करवा लेना किसी अच्छे रीडर से कि जिनके साथ में जिनसे मैं मूव ऑन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या उन्हीं के साथ तो मेरी शादी नहीं होनी है, ठीक है। किसी पंडित से पूछ लेना, जिनको भी आप मानते हो, पुजारी से, या खुद अपनी इंट्यूशन से पूछो। मैं तो अपनी इंट्यूशन की सुनती हूँ भाई, आपसे भी वही कहूँगी, अपनी इंट्यूशन की सुनो, वो सबसे अच्छी बात है कि एक बार ये खुद से पूछ लेना कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं, क्योंकि 10% के लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दिखी तो मैंने बोल दिया। हो सकता है बुरा लगे लेकिन ऐसा है, तो आप लोग सोच समझ कर जो भी करना सोच समझ कर करना। बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है कि किसी से तो आप दूर भागने की कोशिश कर रहे हो और रीज़न वही है। अगर दूर भागने की आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो फैमिली बीच में आ रही है, सोसाइटी बीच में आ रही है, कास्ट या रिलीजन बीच में आ रहा है और आपको ये लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा। मदर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, मॉम नहीं मान रही हैं, स्पेशली अगर आपके डैड मान भी रहे हैं तो मॉम नहीं मान रही, या तो आपकी या फिर आप जिनको पसंद करते हो उनकी मॉम नहीं मान रही हैं, या फिर जिनसे आप मिलोगे। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इनको जानते हैं फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, ओके। हाँ, इसलिए देख रहे होंगे कि इनसे शादी होनी है या नहीं होनी है, पता चल जाए। तो जो लोग मिल चुके हैं उनको तो पता है मदर इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फादर इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मदर इश्यूज दिख रहे हैं। या तो आपकी माँ हो सकती हैं या फिर उनकी माँ हो सकती हैं। अगर आप अभी तक इनसे नहीं मिले हैं किसी ऐसे बंदे से तो ये चीज़ें होंगी। जिनसे आपकी शादी होगी वो अदर कास्ट के होंगे, अदर रिलीजन के हो सकते हैं। फैमिली इश्यूज आएंगे, थर्ड पार्टी इश्यूज आएंगे, काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी होने वाली है, लेकिन शादी फिर इनके साथ हो जाएगी। आप जितनी भी मेहनत करोगे ना उसका फल आपको मिल जाएगा, ये समझ लो, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी है, वो सब कुछ हट जाएगी और इसमें पता है आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स खुद करेगी, यूनिवर्स खुद ऑब्स्टिकल्स को हटाती जाएगी। लेकिन ये जो आपका इनके साथ में साइकिल रहेगा ना, ये उस तरीके का साइकिल है जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा ही होता है, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो भाई कभी कास्ट सेम नहीं होता, ये इशू बन जाता है, कभी रिलीजन नहीं होता, कभी फैमिली नहीं मानती, कभी पैसे वैसे को लेकर, ठीक है, स्टेटस को लेकर इश्यूज बनते हैं, फैमिली के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। और लेकिन अगर वो दोनों लगातार इनर वर्क करते रहें तो फिर उनका यूनियन संभव होता है, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद। सो वही उसी तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर रीबर्थ है,
शादी के बाद जैसे ही आप लोगों की शादी होगी ना, एक नया जीवन आपको मिलेगा, नई ज़िंदगी आपको मिलेगी। इस कनेक्शन में ऐसा भी होगा कि एक टाइम के बाद आप लेट गो कर दोगे कि ठीक है, इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, हम लेट गो कर देते हैं, अब कुछ रहा नहीं। अवेयरनेस का यहाँ पर कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी यहाँ पर कार्ड था, डेथ का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि इस कनेक्शन में आने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करोगे। हो सकता है कई सारी रीडिंग्स करवाने लग जाओ, ठीक है, इनर वर्क करने लग जाओ, ईश्वर में बहुत ज़्यादा मानने लग जाओ, मंत्र चैंटिंग ये सब कुछ करने लग जाओ। कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होगा कि आपका जो बर्थ हुआ है वो क्यों हुआ है, ठीक है। आप अपना सोल पर्पस ढूंढोगे। मुझे पता है, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही कम लोगों से रीडिंग रेजोनेट होगी और हो सकता है बहुत ही कम लोगों को ये अच्छी लगे, उनको ये लगे कि अरे ये क्या बता दिया, मूड ऑफ हो गया। लेकिन गाइस जो मुझे दिख रहा है मैं वही बताऊंगी, है ना। आपकी जर्नी काफ़ी टफ है। जिनसे शादी होगी उनके बारे में मैं बता देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होगी, लेकिन वो कंफ्यूज रहेंगे फैसला लेने में, ठीक है। जब आपसे मिलेंगे ना, उसके कई महीनों तक उनका ये रहेगा कि आपकी तरफ जाएं या फिर अपनी फैमिली की तरफ जाएं, आपकी सुने या अपनी फैमिली की सुने। डिसीजन ले पाने में उनको थोड़ी दिक्कत होगी। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद घर में सबसे छोटे हों, या फिर अगर छोटे नहीं हैं तो इनकी फैमिली में ये होगा कि सभी लोग इनकी माँ की सुनते होंगे, या फिर कोई होगा एक, जैसे हम बोलते हैं ना, ये हेड ऑफ द फैमिली है, तो उनकी सुनी जाती होगी, ठीक है, जिसकी वजह से इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फैसला लेना। ऑलराइट, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। फेयर हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी से नहीं लगते हैं, ठीक ठाक ही होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है हेल्दी हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातर 80% लोगों के लिए मुझे नहीं लगता। ये कोई ऐसा काम करते होंगे जो कि हीलिंग से जुड़ा होगा, ठीक है। कोई भी काम हो सकता है, प्रोफेशन इनका कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हीलिंग से जुड़ा हुआ ये काम करेंगे, लोगों की हेल्प करना। और लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हो या करोगे, वो थोड़े बच्चों के जैसे होंगे, उनको लोग मैनिपुलेट कर देंगे, घर वाले या फिर उनके फ्रेंड्स, ठीक है। बड़ी जल्दी इनका भरोसा जीत लेना और उनको मैनिपुलेट कर देना, ये होगा इनके साथ। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है और यहाँ पर है ये कार्ड ना, मुझे पता है कैसा लगता है, स्ट्रेंथ के जैसा। तो हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है कि वो डेंटिस्ट हों, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड एक जैसे लग रहे हैं मुझे। और मैं फिर से बता दूँ, कोई मुझे बोलेगा कि इन कार्ड का मतलब ये है, आपने ये बोला। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कार्ड्स अपनी इंट्यूशन से रीड करती हूँ, तो कृपया करके मुझे ये सब ना कहें आप लोग, ओके। आप दोनों के बीच में कोई आएगा भी। अगर आप फीमेल हैं तो आप दोनों के बीच में फीमेल आ सकती है, अगर आप मेल हैं तो मेल आ सकता है, समझ गए आप। लेकिन फिर वही चीज़ है कि हट जाएगा, जो भी होगा वो हट जाएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए ही तो रीड कर रही हूँ ना कार्ड्स, तो शादी तो आप ही से होनी है ना। लेकिन ये चीज़ें हो सकता है कि आएँ, एक तरीके से ये आपके एग्ज़ाम्स होंगे जिनको आपको एक एक करके देखना होगा, ठीक है, पास करना होगा। यस, इस कनेक्शन में पता है आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या सिखाई जाएगी, कि जिनसे आपको अटैचमेंट हो उनसे आप मूव ऑन कैसे करें। ओके गाइज, मैं ये अभी आपको बता दूं, क्योंकि जब ये कनेक्शन आपको मिलेगा तो आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे कि जब इतनी सारी तकलीफ़ें इस बंदे के साथ लिखी थी तो मुझे मिलवाया क्यों। तो आपके अंदर ना एक वो चीज़ है, जैसे ये कार्ड है ना, ये कार्ड बताता है लव, कंपैशन, इंटीमेसी। तो आप जिन लोगों से मिलते हो ना, उनसे बहुत ही जल्दी आपको प्यार हो जाता है, आप उनके बारे में पूरी तरीके से जान समझ भी नहीं पाते और आप उनसे प्यार कर बैठते हो, अटैचमेंट आपको हो जाता है। और फिर जब वो आपसे दूर जाते होंगे तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी, दिल है ना बच्चों के जैसा आपका, तो वो चीज़ है। तो यही आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स सिखाएगी कि उन लोगों से जिनसे आपको दूर होने का डर होता है कि अगर ये हमसे दूर हो गए तो हम कैसे जी पाएंगे, तो वो चीज़ इस कनेक्शन में आप सीखोगे। इनसे बहुत बहुत गहरा प्यार होगा, फिर इनसे होगा सेपरेशन, और सेपरेशन होने के बाद भी आप उठेंगे, उठकर खड़े होंगे, ठीक है। तब आपको ये समझ आएगा कि आप में क्या है, आप में कितनी मजबूती है। आपको लगता है ना कि अगर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे हम जी पाएंगे, तो ये चीज़ आप समझ पाओगे इस कनेक्शन में, कि आपको डर लगता है कि अगर वो नहीं रहा तो आपका क्या होगा, जबकि आप बहुत मजबूत हो, आप खुद के बारे में जानते ही नहीं हो।
ठीक है, ये आपको इस कनेक्शन में सिखाया जाएगा। आपको डर लगता है लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए बता दिया क्योंकि जब ये बंदा आपको मिले या ये बंदी आपको मिले तो आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो। आपको समझ लेना है कि आपकी टेस्टिंग चल रही है और जब आप ये जो भी एग्ज़ाम्स हैं आप उनको पास कर लोगे वैसे ही आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ से मैं ज़रा देखना चाहूँगी ये कार्ड, हालांकि पाइल 1 में मैंने नहीं देखा था, बट ये बहुत ही हैवी एनर्जी है। ओहो, हेल्पफुल पीपल, ठीक है, तो लोग आपकी हेल्प करेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आने वाले कुछ महीनों में ही आपकी इनसे मीटिंग हो जाएगी। अगर आप ऐसे किसी बंदे से नहीं मिले हैं तो आप मिलने वाले हैं, और अगर मिल चुके हैं और वापस से मिलना चाहते हैं तो मीटिंग होने वाली है, ठीक है। लेट गो, देखो मैंने कहा था ना, और यहाँ पर भी देखो लेटिंग गो का कार्ड है। यही मैं आपको बता रही थी कि आपको यूनिवर्स इस कनेक्शन में ये बताएगा, ये मदर यूनिवर्स आपको सिखाएंगी कि लेट गो कैसे करना है। लेट गो करना आसान है, लेकिन जिन लोगों को हम जान से ज़्यादा प्यार करते हैं उनको लेट गो कैसे करें। उनको लेट गो करने में डर लगता है ना, वो डर आपके अंदर से निकालेगा ये कनेक्शन इन द नियर फ्यूचर। और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, तो वही मैंने कहा था, आस्क योर एंजल्स, ठीक है। अगर आप इनको पहले से जानते हो, जैसे कि मैंने बताया है, अगर आप इनको पहले से जानते हो तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी ठीक नहीं है, बट आने वाले समय में, कुछ महीनों में और इन दी नियर फ्यूचर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेट गो कर दो, अभी ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। ये सब कुछ यूनिवर्स संभालेगी अगर आप इनको जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो फ्यूचर के लिए आपके लिए मैसेजेस हैं कि जब आप मिलोगे और ये सब कुछ होगा, जैसे थर्ड पार्टी का आना, फैमिली का आना, उतार चढ़ाव होना, ये सब कुछ होने के बाद आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी शादी करवाना एंजल्स का काम है, आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी शादी को लेकर ही इश्यूज चल रहे हैं तो भी एंजल्स आपको वही कह रहे हैं कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होने वाला है, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। पर्सनैलिटी इनकी कैसी होगी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कन्फ्यूज्ड से होंगे, थोड़े से बचपना सा होगा। एज चाहे कितनी भी हो, मुझे लगता है आपसे बड़े ही होंगे या फिर आपसे छोटे भी होंगे। 7-8 साल का फ़र्क होगा, या तो आप 7-8 साल इनसे बड़े होंगे या फिर ये आपसे बड़े होंगे, ठीक है। 7 या 8 साल, ठीक है ना। मैंने बता दिया, डेंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर, मुझे लग रहा है डॉक्टर या डेंटिस्ट हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनका अपना कोई शॉप हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर ये जॉब भी करते होंगे तो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जॉब करते होंगे, जहाँ पर इनको बोलना पड़ता होगा, क्योंकि बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। किसी को भी अपनी बातों से बहला लेना इनको बड़े अच्छे से आता होगा। फ्रेंडशिप इनसे होगी पहले आपकी, ठीक है, और उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फैमिली की तरफ से मिलेंगे मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। लव मैरिज है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि अरेंज तो कैसे हो सकती है, शुरुआत में ही मैंने सब कुछ बता दिया। अरेंज का कहाँ से हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो लव मैरिज ही है। और पहले फ्रेंडशिप ही होगी, धीरे धीरे करके फिर आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। आपको फील हो जाएगा कि भाई इनके साथ कुछ है, हमारा कुछ है, ठीक है, फील होने लगेगा। जब इनसे आपकी दोस्ती होगी उस वक्त पहले से ही आपका किसी से ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है। या तो ब्रेकअप हुआ होगा या फिर आप किसी भी तरीके की तकलीफ में होंगे, या तो फैमिली इश्यूज़ में होंगे, हो सकता है किसी की हेल्थ अच्छी ना हो या कुछ भी हो सकता है, टेंशन में होंगे, तब ये आपको मिलेंगे, ठीक है, ऐसा होगा। पैसा इनके पास बहुत होगा, इनको पैसे कमाने का भी शौक है और पैसा बनाने का भी इनको आइडियाज़ आते होंगे कि किस तरीके से बनाए जाएं, ठीक है। मल्टीटास्किंग होंगे, यस। और यहाँ पर जितना आप इनको प्यार करोगे ना, जैसे आप इनको बच्चा समझकर, जैसे बच्चे को हम प्यार करते हैं ना, वैसा प्यार करोगे ना, उतना ही ज़्यादा ये आपसे क्लोज आते जाएंगे। और अगर आपने इनसे फाइट करी और इनसे सवाल जवाब किए ना, तो ये आपसे दूर भागेंगे। इस तरीके का इनका नेचर होगा, ठीक है। प्यार से कुछ भी पूछ लो, करवा लो, लेकिन गुस्सा करोगे, फाइट करोगे तो ये हाथ में नहीं आने वाले, ऐसा इनका नेचर होगा, ठीक है, यस। अब यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। ये आपको वर्क प्लेस पर मिलेंगे गाइस, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। किसी वर्क प्लेस पर ये आपको मिलेंगे। अगर आप कोई जॉब करते हो तो हो सकता है वहाँ पर ये आए, आप
आपसे कोई काम नहीं होगा, मतलब किसी काम से आएंगे और ये आपसे मिल जाएंगे, ठीक है। वो कलर होता है ना टील ग्रीनिश टाइप, वो कलर इनका फेवरेट होगा, ठीक है। और अगर ये मेल है, मतलब आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो मैं बता दूं कि इनके फीमेल फ्रेंड्स काफ़ी सारे होंगे। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इनके मेल फ्रेंड्स काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। ये ज़रूर यहाँ पर होगा, थोड़े से फ्लर्टी भी होंगे ये, ठीक है। ओ यहाँ पर ओ से हो सकता है इनका नाम शुरू हो, यू से हो सकता है, एस से हो सकता है, ठीक है, वाई, आर, एल, क्यू, टी, डी, 8, एम, ओके। इससे आपका भी नाम हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का भी हो सकता है, वी, 5, 7, एच, ओके। यहाँ से देखते हैं क्या है, चार्मिंग होंगे एंड अट्रैक्टिव स्माइल होगी। शॉपकीपर जो कि मैंने कहा था, या ऑनर, या शॉपकीपर या फिर ऑनर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं आप, या ये आई एम स्कैर्ड ऑफ यू। ये मैसेज कहाँ से आ गया? तो ये ये तो मैं आपको बोल रही थी कि अगर आप इनसे बहुत सवाल पूछेंगे तो ये डर जाएंगे, और यहाँ पर मैसेज पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। टैलेंटेड होंगे काफ़ी, कहा ही था, मल्टीटास्किंग होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर जो कि मैंने कहा बोलने से जुड़ा हुआ काम करेंगे, ईगोइस्टिक हो सकते हैं। यहाँ पर है इनोसेंट, जो मैंने बोला ही था आपको कि बच्चों के जैसे होंगे ये। मैच्योर, मुझे लगता है आप मैच्योर हैं, ये नहीं मुझे लगते हैं, ठीक है। सीए हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं जो कि मैंने बोला था, सिंगर या एक्टर जो कि मैंने कहा था, ठीक है। केयरिंग हो सकते हैं एंड क्यूट भी आया है एंड मैड आया है यहाँ पर, ठीक है। चार्मिंग 2 बारी आया है। बेस्ट फ्रेंड जो कि मैंने कहा कि फ्रेंडशिप पहले होगी। सेंसिबल होंगे आप, मुझे लगता है कि सेंसिबल हैं ज़्यादा। एंड डार्क, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये डार्क हो या आप हो डार्क, ठीक है। सो इस तरीके की रीडिंग है गाइज। बहुत ही, मुझे पता है ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन जिनसे भी होगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और जिन लोगों से रेजोनेट नहीं हुआ है तो और जो रीडिंग्स हैं इसी टॉपिक पर वो उसको देख लें गाइज। मैं क्या करूँ, कार्ड्स ही ऐसे आए तो मुझे ऐसे बताना पड़ा, ठीक है। या सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।